अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पाँव पर निकलने वाले दानों के इलाज के बारे में बताऊंगी। कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप इन दानों की तकलीफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इंसान की शख्सियत को बेहतर बनाने में सिर्फ साफ़ सुथरे कपड़े और शादाब चेहरे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनके साथ हाथ और पाँव की खूबसूरती भी मायने रखती है। व्यूअर्स, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो आपके पाँव की तरफ एक निगाह ज़रूर देखता है। पुराने वक्तों में लोगों की मजबूत और सलीकामंद शख्सियत का अंदाज़ा पाँव को देख कर भी लगाया जाता था, और शायद आज भी इस बात को काबिल गौर रखा जाता है। पाँव के हवाले से बात की जाए तो हर शख्स ही हाथ पाँव धोता है, साफ रखता है, लेकिन बाज़ औक़ात साफ़ सुथरे पाँव में भी किसी अंदरूनी या बैरूनी मसाइल की वजह से दाने, फिंसियाँ और छाले निकल आते हैं, जिनकी वजह से चलने फिरने में भी तकलीफ़ महसूस होने लगती है। और इन दानों से वक्तन फ़वक्तन ज़र्द सियाल मादा भी निकलने लगता है, जो बाद में इन्फेक्शन की बड़ी वजह भी बनता है। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो हम आपको बता रहे हैं किस तरह आपने इन दानों को ख़त्म करने के लिए अपने घर में इलाज कर सकते हैं। लीमू। लीमू में स्ट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि जिल्द की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करता है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। इसलिए अगर आपको पाँव में दाने या फिंसियों का मसला है तो आप लीमू के रस को मतलूबा जगह पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और खुश्क होने दें। बाद में रुई की मदद से आहिस्ता से साफ़ कर लें। ऐसा करने से जिल्द की ऊपरी सतह पर मौजूद पस नरम होकर आसानी से बाहर निकल जाएगी, और इस अमल को दिन में कई मरतबा दोहराने से ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। प्याज। विवर्स, प्याज एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है, जो पाँव में ऊपर या नीचे निकलने वाले इन फुंसियों को ख़त्म करने में मदद देती है। प्याज के रस को मतलूबा जगह पर लगाएं और खुला छोड़ दें, फिर रुई की मदद से इसको साफ़ कर लें, आपको फ़ायदा होगा। विवर्स, अब हम कैस्टर ऑयल के बारे में बात करेंगे। कैस्टर ऑयल एंटीबैक्टीरियल और सोजिश को ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद है। एक कप पानी में 2 चम्मच एक कप गर्म पानी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर मिक्स करें और इसको दानों पर लगाएं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, रात को लगाकर सो जाएं, फ़ायदा होगा। लहसुन। लहसुन कुदरती एंटीबायोटिक है, जो इंसानी जिस्म पर किसी भी बीमारी या एलर्जी की मुज़ाहमत करता है। लहसुन का पेस्ट बनाकर आप फुंसियों पर लगाएं। इससे आपको कुछ जलन भी महसूस होगी, मगर कुछ रोज़ के बाकायदा इस्तेमाल से आपके दानों की तकलीफ़ भी कम हो जाएगी और अंदर मौजूदा मादा भी जल्द ही खारिज हो जाएगा। व्यूअर्स, अब हम बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे। बेकिंग सोडा जरासीम कश है, इसको इस्तेमाल करने से भी आपको इन दानों में फ़ायदा होगा, मतलब कि आपकी इन दानों से जान छूट जाएगी। अनानास। अनानास में मैग्नीज, कोलाजन और दीगर अनासिर पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। अनानास का एक टुकड़ा काट कर इसको दाने की जगह पर रखें और बैंडेज वाली पट्टी बांध लें। सुबह जब आप इसको देखेंगे तो सूजन किसी हद तक कम हो जाएगी और रोज़ाना के इस्तेमाल से फुंसियाँ मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी। व्यूअर्स, ये थी मेरी वीडियो। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।